hope you are good. Dear viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about important use is MR. So I request you please watch full video till. Let's come on the topic without wasting any more time. Dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम is MR का जो यूज होता है उसे हम समझने वाले हैं और ये अगर आप जो वर्ब पढ़ते हैं उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के मॉडल वर्ब के रूप में ये आते हैं। ओके सो अभी हम ये आपको बिल्कुल सिंपली वे में बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोअर क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीजें हमें लोअर क्लास से मिलना स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसके जो यूजेस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए वो बिल्कुल वो सारे जो डाउट्स होते हैं है ना, वो सारे डाउट्स तो हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक अथाह सागर है ना। इसमें हम जब इंटर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और जब हमारे पास वर्ड पावर स्ट्रांग रहेगा तो डेफिनेटली हमें इंग्लिश बोलने या सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें से इस यूज को सीखने के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यहाँ मेंशन किया हुआ है बोर्ड पे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आइए जरा इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड से। दिस मतलब यह शब्द के लिए हम दिस वर्ड का यूज करते हैं। वह शब्द के लिए दैट का, ही मींस वह होता है, ये किसी मेल वर्जन के लिए यूज होता है, जैसे कोई मैस्कुलिन जेंडर हो तो वहां पे ही शब्द का यूज होगा। सी किसी स्त्रीलिंग, किसी लड़की के लिए, किसी फीमेल वर्जन के लिए सी वर्ड का यूज होगा। आई मींस मैं, यू मींस तुम या तुम लोग या आप लोग कुछ भी। ओके, वी मतलब हम या हम सब। दे मींस वे या वे लोग। दोज ये या ये सब, और दोज वे सब। हाँ, ये सारे आपके वर्ड्स हैं जो इज एम आर में ऑलमोस्ट यूज होते हैं। आइए जरा समझते हैं इज एम आर का मतलब क्या होता है। इज मतलब होता है, आर मतलब भी होता है, हो भी होता है ना, और एम मतलब होता है हूं। ओके, अब जो डाउट्स आते हैं कि सर इज मीन्स भी है और आर मीन्स भी है, तो सर ये मतलब कैसे, क्या डाउट्स हैं, मतलब ये कंफर्म कैसे होगा किसके साथ हम कौन सा यूज करेंगे, कब हम इज का यूज करेंगे, कब हम आर का यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले इज का जो यूज होता है, इज मीन्स है, आपके सामने है, इज मीन्स है होता है, और जो इसका यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो आर है, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और जो एम है इसका यूज ओनली आई के साथ होता है। ओनली आप कि कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी जितनी बुक्स है, आप कोई भी बुक में जब भी पाएंगे एम सिर्फ आई के साथ पाएंगे। आई सबके साथ रहता है क्योंकि आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो एम है, जो वर्ब है, ये जो लिंकिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, ये सिर्फ आई के साथ ऐड होता है। ये आप देखिएगा जरा, कभी भी फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा ये। और अभी हम फिलहाल ये समझते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये एक नया डाउट का सब्जेक्ट आ गया है ना सर, ये कौन सी नई चीज है। तो डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देखिए और फिर जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो डाउट होते हैं वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, आइए चलते हैं, जरा समझते हैं क्या है। इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यहां पे देखिए आपके सामने मैंने चार्ट बनाया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आई होप कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसमें से ये देखिए इतने, ये आपके सिंगुलर में आ जाएंगे, मतलब इनके साथ हम इज का यूज करेंगे, और ये आई है इसके साथ सिर्फ एम का यूज होगा, और बाकी जो बच रहे हैं इनके साथ हम आर का यूज करेंगे। ओके, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। ये जो आपके सामने यहां दिख रहे हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट, आई के साथ एम का यूज होगा, और दीज दैट वी सी, और इट भी है यहाँ पे। इट मतलब या जैसे इस होता है ना, इस या यह हम कोई चीज इंडिकेट करते हैं पास के लिए तो वहां पे हम इट का यूज करते हैं, तो वहां उसके लिए भी हम इसका यूज करेंगे। ओके, ये चीजें हैं। अब आइए जरा समझते हैं एक्सरसाइज पे हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम समझते हैं, जैसे मैंने कोई ट्रांसलेशन है, जैसे लिखा है यह एक सेब है। ओके, यह एक सेब है। अब अगर हमें इसे ट्रांसलेट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड ऑर्डर को समझते हैं। वर्ड ऑर्डर क्या होता है, हम किस ऑर्डर में, मतलब कि जो ट्रांसलेशन करेंगे वो हमारा ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं,
उसके बाद जो हमारा यूज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज लगाएंगे, या अगर यहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम यहाँ पे एम लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। प्लीज बी कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो हम एम का यूज लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, आइए जरा समझते हैं सब्जेक्ट इसमें क्या है। दिस, आप जानते हैं आपके सामने मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं। अब आप देखिए इसमें यह इंग्लिश क्या है, दिस, तो सबसे पहले हम दिस लिखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बताया है कि जो सब्जेक्ट अगर है तो उसके हिसाब से हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज, दिस इज। अब एक है, एक की जो इंग्लिश होती है वो होती है ए या एन, है ना। अब देखिए ये ए और एन ये दोनों कब यूज होते हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आर्टिकल, ये ए और एन आर्टिकल है, और इसका एक भी इसका जो वीडियो है मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है। प्लीज अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसमें मैंने आर्टिकल जो होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, प्लीज आप उसको भी देखिए। जो आर्टिकल से रिलेटेड डाउट है डेफिनेटली आपका दूर हो जाए, क्योंकि वो वीडियो मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया हुआ है। ओके, आइए चलते हैं। तो यहां पे देखिए अब सेव है, अब हम यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। ये डाउट क्लियर करने से पहले हमें पहले जो लास्ट वाला जो वर्ड है हमें उसे समझना होगा। हम उसे समझेंगे कि उसका जो इंग्लिश है, जो उसका वर्ड बनेगा उसका पहला लेटर क्या है, पहला लेटर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल है तो हम एन का यूज कर देंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो ए और एन, ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनका जो यूज होता है वो अकॉर्डिंग टू साउंड होता है ना। ये जो आर्टिकल जो हम यूज करते हैं ये अकॉर्डिंग टू साउंड यूज करते हैं। ओके, आइए समझते हैं। जैसे देखिए दिस इज एन एप्पल। ओके, अब यहां पे देखिए ए आया इसलिए हमने यहां पे एन लगाया। अब जैसे अगर मान लीजिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं ये तीन फॉर्मेट में होते हैं। ये आपका अफर्मेटिव है और दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है यह एक सेब है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे यह एक सेब नहीं है। ओके, अब हम क्या करें, यहां पे दिस इज नॉट, हम दिस इज के साथ नॉट, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, तो हम यहां पे नॉट लगा देंगे। बाकी हमारी सारी चीजें सेम रहेंगी। दिस इज नॉट एन एप्पल, ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। और इंट्रोगेटिव अगर आ गया, जो अगला फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव, उसमें क्या होता है, अगर क्या शब्द पहले आ जाए, जैसे क्या यह एक सेब है ना। अब यहां पे देखिए अगर क्या शब्द पहले आ गया तो हम क्या करेंगे, जो हम इसको दिस के बाद लगा रहे थे उसको हम सबसे पहले लगाएंगे। क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे इज लगाएंगे पहले, हम ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको सबसे पहले हम आगे रखेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट को, इज दिस एन एप्पल। ओके, इस तरीके से ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव का पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे दूसरा फॉर्मेट जो होता है उसको आप देखिए, उसमें क्या होता है, जैसे कि यह क्या है ना, इस तरीके से, जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कैसे, कितना, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। और अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, इसका इंग्लिश पहले लिखते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में आ गया तो हम लिखेंगे व्हाट, उसके बाद लगाएंगे इज, और फिर सब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखते हैं दिस, है ना, व्हाट इज दिस, इस तरीके से। ओके, अब इसी जैसे ही मैंने आपको ये बताया बिल्कुल सेम ऐसे आर का भी यूज होगा, एम का भी यूज होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा जो आपके सामने अभी मैंने फॉर्मेट को मेंशन किया था। जैसे एक मैं आपको एम का बता दूं, आर वाला तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे जिस प्रकार से मैंने इसका यूज किया हुआ है। जहां पे आपने इज लगाया हुआ है, अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है तो आप वहां पे आर लगा देंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वहां इन जो आपके सब्जेक्ट जहां पे आपने इज लगाया था, अगर उनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर यहां से रिलेट कर रहा है तो बिल्कुल आपको आर लगा देना है। लेकिन अगर आई है, जैसे मैं एक शरारती लड़का हूं, है ना, मैं एक शरारती लड़का हूं, तो इसका हो जाएगा आई। अब आई के बाद क्या लगेगा, एम लगेगा, ना इज लगेगा ना आर लगेगा। जो मैंने बताया था कि जो एम है ये सिर्फ आई के साथ,
तो आई एम अ नॉटी, NAUGHTY, नॉटी बॉय। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे एन आया हुआ है, तो एन के साथ हम क्या लगा रहे हैं, नॉटी। ये पहला लेटर है इस वर्ड का, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, ए। और जैसे कि आपने यहां पे देखा कि जो मैंने यहां पे इस के साथ जो फॉर्मेट्स यूज किए हैं, अगर नेगेटिव होता है तो मैं यहां पे कर दूंगा आई एम नॉट, आई एम नॉट, उसके बाद अ नॉटी बॉय। बिल्कुल सिंपल तरीके से जहां पे हम इज नॉट किए थे वहीं पे हम आर नॉट और एम नॉट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपको इस वाला समझ में आया है, आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट में चलेंगे, डेफिनेटली आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए क्या शब्द पहले है, जैसे क्या मैं अच्छा लड़का हूं, है ना। अगर यहां पे क्वेश्चन मार्क या सॉरी जो क्वेश्चन वर्ड है अगर ये पहले आ गया, तब हम क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज करेंगे। तो यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई, तो हम यहां पे सबसे पहले यूज करेंगे एम। जैसे मैंने इज में बताया था आपको, यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इज का बताया, जो इज क्या है कि सब्जेक्ट के हिसाब से पहले आ रहा था, है ना, सेम वही फॉर्मेट है, बस सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्यों चेंज हो रहा है, सिर्फ आपके सब्जेक्ट की वजह से। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो इज लग जाएगा, प्लूरल रहेगा तो आर लग जाएगा, और आई रहेगा तो एम लग जाएगा। यहां पे आई है तो हम यहां पे एम लगाए, और उसके बाद आई, उसके बाद अ गुड बॉय। ओके, इस तरीके से। और सेम यही अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में भी आ रहा है तब भी आप वही करोगे। जैसे आ गया कि क्या सॉरी, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कि आ गया कि मैं अच्छा क्यों हूं, क्यों हूं। अब देखिए मैं अच्छा क्यों हूं, यहां पे क्यों शब्द बीच में आ रहा है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखेंगे वाई, उसके बाद एम, उसके बाद आई गुड। ओके, वाई एम आई गुड, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। और डियर व्यूअर्स, आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और अपना जो इंपॉर्टेंट कमेंट है प्लीज मेंशन किया करिए, उससे हमें काफी इंस्पिरेशन मिलता है, और हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपना जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।